Jai Hind, Namaskar, and a very good morning to all of you. I hope you're all doing good, improving yourselves, improving your life, your lives, and contributing towards nation building. आज का जो ये वीडियो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो ये है और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अंत तक देखिए और राजेश मोहन फैमिली मोटिवेटर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए और शेयर भी कीजिए. यू नो द टॉपिक फॉर टुडेज दिस वीडियो इज पैसा कैसे कमाएं, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी. पैसा रोकड़ा माया कैसे कमाएं. देखिए ये बाकी तो मैं ज्यादा जानता नहीं, बट वन थिंग आई कैन टेल यू कि कलयुग में भगवान है पैसा. इसको कलयुग का भगवान माना गया है और इसकी जरूरत सबको है. एवरीवन नीड्स मनी, एवरीवन वांट्स टू मेक मनी एंड एवरीवन वांट्स टू मेक क्विक, खटखटाखट क्विक मनी. बट आज मैं आपको कुछ ऐसे सटीक, टाइम टेस्टेड, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हुए तरीके बताऊंगा कि जो आई एम श्योर अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप जीवन में बहुत ही पैसे कमाएंगे, बहुत पैसे कमाएंगे. आप ये सब जानते ही हैं कि मैं जो भी आपसे शेयर करता हूं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस अपने पे आजमाने के बाद तभी सिर्फ मैं आप लोगों से शेयर करता हूं, अदरवाइज मैं नहीं करता. अब बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसका ऑफकोर्स पैसा कमाने से कोई उसका संबंध नहीं है, बट आई फॉरगॉट. मैं कई दिन से सोच रहा था कि आपको ये बताऊं. हेलो हाय ये करने की बजाय जय हिंद करना शुरू कीजिए. आप किसी को कॉल आती है, वो 2-2 मिनट बोलते रहते हैं लोग हेलो हेलो, और कई तो ऐसा ढीला हेलो बोलते हैं कि सुनने वाले का दिल करता है फोन ही काट दे. पूरे जोश के साथ जय हिंद बोलिए. All right. Now coming back to the topic, coming back to the main topic. डायरी और पेन, जैसे मैं अपने हर वीडियो में आपको बोलता हूं, डायरी एंड पेन आई होप आपने रख लिया होगा अब तक. अगर नहीं रखा तो ढूंढ लीजिए और लिखना शुरू कीजिए. लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. फर्स्ट थिंग which you have to write on that diary, पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे, मैं गरीब नहीं मरूंगा, मैं गरीब नहीं मरूंगा. I will not die poor. देखिए जन्म जो है जन्म और मरण ये प्रभु के हाथ में है. ये हो सकता है कि हम सब इतने सौभाग्यशाली ना हो कि किसी संपन्न परिवार में ही पैदा हों. बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब परिवार में पैदा होते हैं. दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, दे आर हेल्पलेस. लेकिन वहां उस परिवार में पैदा होके और गरीब ही रह के मर जाना, दैट मीन्स कि आपने जीवन में संघर्ष, जद्दोजहद, मेहनत, स्मार्ट वर्क, वॉकिंग इन द राइट डायरेक्शन, वो आपने किया ही नहीं. आप बस वो 2 वक्त की दाल रोटी और अपना बीड़ी का एक बंडल और ये वो कर आके उसी में आपने जिंदगी काट दी. नो. फर्स्ट थिंग यू राइट इज आई विल डाई रिच. मैं एक अमीर आदमी होके मरूंगा. लिखिए इसको, साइन कीजिए इसको, खटाक स्टेप लगा दीजिए अपनी.
कि ये तो करना ही है मुझे। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये जो लोग जो बातें करते हैं ना, मैं वैसे किसी को क्रिटिसाइज करता नहीं, लेकिन वो ये जो है कि ये हाथ का मैल है, ये फलाना है, ये माया जाल है, ये दिमाग का वो है, इज ऑल बंकम एज फार एज आई एम कंसर्न। मैंने अपने जीवन में ये रियलाइज किया है, ये देखा है और ये एक्सपीरियंस किया है दैट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इंग्लिश में एक सेइंग है ना कि मनी मेक्स द मेयर गो। सो इस बात को, इस तरह की थिंकिंग को दिमाग से निकाल दीजिए। पैसा जो है, अगर मुझे कोई पूछे, आई विल गिव यू माई ओन पर्सनल एग्जाम्पल। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर अपने जीवन का पूरा अनुभव निचोड़ के अगर कोई आपसे पूछे कि 2 सबसे जरूरी चीजें कौन सी हैं, तो वो आप क्या बताएंगे? माई आंसर विल बी, फर्स्ट इज हेल्थ, गुड हेल्थ, स्वस्थ जीवन, निरोगी जीवन। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। एंड सेकेंड इज मनी। वैसे हो क्या रहा है ये मॉडर्न एज में, इन दिनों में ये थोड़ा सा दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। जो पैसा है वो आपको गुड हेल्थ भी उसने देनी शुरू कर दी है एक तरीके से। देर आर अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल्स, देर आर ब्यूटिफुल technologies, there are medicines, this, that, whatever it is. लेकिन ये फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, शाश्वत सत्य है कि हेल्थ जो है, अच्छा स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी, और उसके बाद पैसा। तो पॉइंट नंबर 2 जो आपने लिखना है वो ये है, मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, और इसके बाद असली जो है मुद्दे पे आएंगे। पॉइंट नंबर 3, आई विल मेक लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। मैं जीवन में बहुत पैसा कमाऊंगा। लिखिए इसको भी साइन कीजिए, और इन 3 चीजों को रोज पढ़िए, रोज एफर्मेशन पॉजिटिव वे में इनको पढ़िए। अब ये तो आपने लिख दिया, सोच लिया, सब हो गया। नाउ द मेन पॉइंट इज कि ये होगा कैसे, इसको करना कैसे। देखिए, पैसा कमाने के 2 तरीके हैं, बहुत तरीके हैं वैसे, बट आई एम टॉकिंग, लेट मी क्लैरिफाई, आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ फेयर, ऑनेस्ट, गुड मीन्स, एथिकल मीन्स। मैं ये लूट खसूट, फलाना ढिमकाना, चीटिंग बीटिंग, ये वो उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उस लक्ष्मी की बात कर रहा हूं जिसका अगर आपके घर में वास होगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं वो कोई क्या, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बट मैं वो काली कमाई या उस तरह की कमाई की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट। सो आपने अब ये डिसाइड कर लिया कि मैंने बहुत पैसा कमाना है लाइफ में, अब इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए? बहुत सिंपल तरीका है, 2 तरीके हैं जैसे मैंने बताया। एक तो मॉडर्न तरीके हैं कई, स्टॉक मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ऑनलाइन, दिस लाइन, दैट लाइन, फलाना ढिमकाना, डिबेंचर्स, व्हाटएवर इट इज। और दूसरे कुछ पुराने ट्रेडिशनल तरीके हैं जो आज से करीब 50-60 साल पहले हमारे पेरेंट्स या हमारे दादाजी वगैरह वो लोग करते थे। मैं उन ट्रेडिशनल तरीकों का ज्यादा फॉलोअर हूं, ज्यादा बिलीवर हूं, और आपसे मैं वही शेयर करूंगा किस तरह से जो है ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तरीकों से आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करें
पैसा अर्न करें और आपका ग्रोथ चार्ट जो है ऊपर जाए। मैंने अपने एयरफोर्स के कैरियर में 36 इयर्स ऑफ माय कैरियर इन एयरफोर्स, राजस्थान में मैंने कई पोस्टिंग्स की। राजस्थान वैसे भी मेरा एक बहुत ही फेवरेट स्टेट है, और क्योंकि मेरी शुरू से थोड़ी सी आदत थी इंक्विजिटिवनेस, लोगों के बारे में जानना, लोगों को समझना, डिफरेंट चीजों को ऑब्जर्व करना, मैंने वहां पे ये ऑब्जर्व किया कि ये जितने मारवाड़ी सेठ हैं, और बहुत बड़े बड़े सेठ हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का फॉर द रीजन ऑफ प्रोपराइटी, आई वोंट नेम एनीवन, लेकिन आपको पता ही है वो जो राजस्थान का शेखावटी बेल्ट है या और एरियाज हैं, यहां से बड़े बड़े जो हैं मारवाड़ी सेठ, वहां पे आप अगर हवेलियां देखेंगे तो आप बचक्के रह जाएंगे कि आज से 100 साल पहले ऐसी हवेली बना दी इन्होंने। मैंने उनको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया, एंड आई रियलाइज दैट ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी कंजर्वेटिव एंड वेरी ट्रेडिशनल इन their business transactions and in multiplying their money। व्यापार में और पैसे को लगाने बढ़ाने में वो बहुत ही ट्रेडिशनल तरह के लोग हैं, और उनका जो है आउटपुट आपको मालूम ही है क्या है। अब ये ट्रेडिशनल तरीका क्या है? मॉडर्न तरीके तो बहुत है, आप सब यंगस्टर्स हैं, आई मीन जो भी सुन रहा होगा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑफ माई एज एंड ऑल, यू ऑल नो। लेकिन ट्रेडिशनल तरीका क्या है, उसमें अब आप लिखना शुरू कीजिए, बहुत जरूरी है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट सेव 30% ऑफ योर अर्निंग। आपने सपोज 1000 रुपया कमाया, 1000 रुपये में से 30%, 300 रुपया वो आपको उठा के एकदम अलग रख देना। 10,000 कमाया उसका 30%, 10 लाख कमाया उसका 30%, मैं तो चाहूंगा कि आप सब लोग 10 करोड़ कमाएं, उसका 30%, उसको बिल्कुल अलग कर दिया। अब ये जो बाकी का बचा, 1000 का प्रोपोर्शन लेके चलते हैं, जो 700 रुपया बचा, दैट इज फॉर योर रनिंग योर डे टू डे लाइफ, अपने जीवन को चलाने के लिए, जो भी आपके डेली नीड्स हैं ये वो, उसके लिए। ये जो 30% है, इसको अब आगे क्या करना है, हाउ टू यूज दिस 30%। इस 30% में से 10% इज योर कॉन्टिजेंसी फंड, आपातकालीन फंड। खुदा ना खास्ता, प्रभु ना करे, भगवान ना करे, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो ये 10% आपको बचा के रखना है, सिर्फ कॉन्टिजेंसी के लिए, इसको भी हाथ नहीं लगाना। मैं एक छोटी सी चीज आज आपसे शेयर करना चाहूंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। मेरे माता जी, आई होप कि आपने उनकी वो इंटरव्यू सुनी होगी हेल्थ के बारे में, और अगर नहीं सुनी तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा इसमें, और आप जरूर सुनिएगा। मुझे अभी भी याद है कि जब महीने का शुरू होता था, वो सैलरी जब आती थी, जो तनख्वाह वगैरह आती थी, वो पहले से ही उसको कागज में लपेट के ऊपर लिख के एक डब्बे में रख लेते थे। जैसे सपोज 1000 रुपया सैलरी है, उसमें से 100 रुपया कागज में लपेट के, मैं उन दिनों की, मतलब आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, इट कुड बी इन थाउजेंड्स और इन लैक्स, उस पर लिख देते थे दूध, सब्जी, मिठाई, घी, वॉट एवर इट इज, और अपने एक्सपेंडिचर को उसी में लिमिट करते थे। और जो ये 10%, 30% का 10% जो आपको कॉन्टिजेंसी के लिए आपने रखा है, उसको किसी डब्बे, किसी गुल्लक, किसी अकाउंट, किसी उसमें डिपॉजिट कर दीजिए, एंड डोंट टच दैट। नाउ वी आर लेफ्ट विद 20%, 20%। अब यहां पे मैं आपको जो मैंने सीखा ट्रेडिशनल तरीके,
जो मैंने अपनी आंखों से देखे, गुजरात में देखे, राजस्थान में देखे, बहुत जगह देखे, जहां बड़े बड़े सेठ लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन और पता नहीं कौन कौन सी एम्पायर्स हैं वहां पे। ये जो 20% बचा, इसमें से 5% सिर्फ दान के लिए, पुण्य काम के लिए, उसके लिए यूज कीजिए। देखिए, हेल्थ के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक फिजिकल, एक है आपकी इनर हेल्थ। आत्मा को तृप्त करने के लिए, आत्मा को खुश करने के लिए दान से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। हमारे सनातन में, हमारी ट्रेडिशंस में दान का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। सो 5% जो है सिर्फ दान पुण्य के लिए रख दीजिए। और दान भी किसको देना है? जो जरूरतमंद है, जिसको नीड है एक्चुअली। और कौन सा सबसे उत्तम दान है? बाकी तो खैर देखिए, ये तो पंडितों की बातें हैं, पंडिताई वाली बातें तो मैं नहीं करूंगा कि ये दान कर दो, वो दान कर दो। मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता रहा हूं। दान में सबसे अच्छे जो माने गए हैं, पुस्तकें, दवाइयां, वस्त्र। और देने किसको है? कोई गरीब कन्या है, कोई गरीब बच्चा है, कोई बीमार बुजुर्ग है, कोई बेचारा ठंड में ठिठुर रहा है, उस पर कंबल डाल दिया। सो दवाइयां, पुस्तकें और वस्त्र। और भी बहुत हो सकते हैं। आप में से बहुत से लोग मेरे से बहुत ज्यादा जानते हैं, बट आई हैव बीन जनरली फॉलोइंग दिस। सो 5% इसमें से आपने दान के लिए रख दिया। अब हुआ क्या? आपने 70% एक्सपेंडिचर के लिए रखा, 30% आपने 10% कॉन्टीजेंसी के लिए निकाल दिया, 5% आपने दान पुण्य के लिए निकाल दिया। अब जो बचा ये 15%, ये आपके खेलने के लिए, दिस इज फॉर यू टू प्ले अराउंड। इसका आपने जो करना है कीजिए। यूज मल्टीपल टूल्स टू इंप्रूव योर वेल्थ बिल्डिंग्स के जितने टूल्स अवेलेबल है वो सब कीजिए। लेकिन मैं क्योंकि ट्रेडिशनल वेज की बात कर रहा हूं, मोस्ट इफेक्टिव तरीके जो हमारे बाप दादा बुजुर्ग करते थे, सोने में इन्वेस्ट कीजिए, चांदी में इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट इन गोल्ड, इन्वेस्ट इन सिल्वर। सोना जो है आज तक भारत में, हमारे घरों में सबसे बड़ी सिक्योरिटी माना जाता है। छोटा मोटा कहीं कोई प्लॉट खरीद लीजिए, कोई जमीन खरीद लीजिए, कोई फ्लैट खरीद लीजिए, वो आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप कितना वो करते हैं। तो ये जो 15% इज फॉर यू टू प्ले अराउंड एंड टू डू वॉट एवर यू फील लाइक। उसमें डू वॉट एवर यू फील लाइक में जो मेरे जो फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस है वो है इन्वेस्ट इन गोल्ड, सिल्वर, वॉट एवर यू फील लाइक, एंड देन इन प्रॉपर्टी। और ऐसा अगर आप करेंगे, वो आपको अपना विजडम यूज करना पड़ेगा, अपना विवेक यूज करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि यूज करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज ज्यादा उछाल ले रही है, कौन सी चीज आगे बढ़ जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अपने एक बहुत क्लोज पर्सनल फ्रेंड के बारे में। आई एम श्योर वो सुन भी रहे होंगे इसको। वो हर साल के शुरू में एक एक्स अमाउंट का सोना खरीद लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, 5,000, 10,000, 5 लाख, वॉट एवर इट इज। और दिवाली के आसपास उसको जो है बेच देते हैं। मैं उनको करीब पिछले 35 या 40 सालों से जानता हूं। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी भी साल लॉस खाया। मुनाफा, प्रॉफिट यस वेरी करता है, किसी साल ज्यादा, किसी साल कम, बट आई हैव नेवर सीन हिम हैविंग अ लॉस। सो ये कुछ तरीका है जिसको आप जो है आप यूज कर सकते हैं। बाकी एक चीज को ध्यान रखिए और हमेशा इसको ध्यान रखिए
that anything which is done with a pure heart, with a good intention, with fair means, will always give you a lot of returns in life. जीवन में अगर आप सरस्वती की आराधना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, सदाचारी रहेंगे, अच्छा बिहेवियर करेंगे, मन साफ रखेंगे, तो कोई ताकत नहीं दुनिया की जो मां लक्ष्मी को आपके घर में आने से रोक दे। और ये कोई बड़ी बड़ी कोई ज्ञान की बातें नहीं की मैंने आपसे सिर्फ वो प्रैक्टिकल बातें की हैं अपनी लाइफ की, जो मैंने खुद की हैं और जिनका मैंने रिजल्ट जो है, जिनका गुड रिजल्ट मैंने देखा है। आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। इसको शेयर भी कीजिए और जो जो चीजें मैं बताता हूं इसको इंप्लीमेंट कीजिए। और इंप्लीमेंट तभी होंगी जब आप इसको लिख के अपनी डायरी में रखेंगे और रोज पढ़ेंगे। गुड लक टू एवरीवन। जय हिंद एंड बी वेरी वेरी रिच। अर्न लॉट ऑफ मनी। बेस्ट विशेस।